जैसे ही बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है, बच्चों की स्कूल को लेकर के भी हमें इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि जैसे कि बच्चे के लिए कोई शादी का रिश्ता देख रहे हैं। किस उम्र से बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, कौन-सी स्कूल बच्चे के लिए सही रहेगी, कौन-सा मीडियम, कौन-सा बोर्ड। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के लिए स्कूल चूज़ करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज़ मदरहुड जर्नल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस उम्र से आपको बच्चे को स्कूल भेजना है। तो जैसे अगर आपका बच्चा 2.5 से 3 साल का है तो आप उसका एडमिशन प्ले स्कूल या नर्सरी में करा सकते हो। जैसे जब बच्चा 5-6 साल का होगा तब उसका ब्रेन का डेवलपमेंट 90% तक हो जाता है। तो अभी अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका ब्रेन स्टिमुलेट होगा। जो जैसे मिट्टी से अगर हम कोई बर्तन बनाएंगे तो मिट्टी अगर गीली होगी तो उसका एक शेप अच्छा आएगा। सेम उसी वे में अभी बच्चे का ब्रेन गीली मिट्टी की तरह होता है। तो आप 2.5-3 साल पे प्ले स्कूल या नर्सरी में बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। जैसे 6 साल में वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाए उस हिसाब से आप प्ले स्कूल नर्सरी बच्चे के लिए चूज़ कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो ये सही नहीं रहेगा। जैसे अगर आपका बच्चा 1.5-2 साल का है और अगर आप सोच रहे हो उसको प्ले स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो अभी बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बच्चा एंजाइटी फील करेगा, माँ बाप से दूर रहने के लिए वो तैयार नहीं होगा, वो पॉटी ट्रेन नहीं होगा। तो 2.5-3 साल पे आप बच्चे को पॉटी ट्रेन करके आप प्ले स्कूल या नर्सरी में बच्चे को भेज सकते हैं। फिर बात करते हैं कि बच्चे की स्कूल चूज़ करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला कंसर्न आपका होना चाहिए बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चा वहाँ पर सेफ़ होना चाहिए। इसके अलावा आपका स्कूल घर से नज़दीक होना चाहिए, वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो बहुत ज़्यादा टाइम फिर ट्रैवलिंग में चला जाएगा, या फिर अगर आपको इमरजेंसी में अगर स्कूल बुलाया जाएगा तो फिर वो मैनेज करना आपके लिए और बच्चे के लिए इजी नहीं रहेगा। तो स्कूल नज़दीक होगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपको देखना है कि स्कूल में टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, मतलब कि एक टीचर के ऊपर कितने बच्चे हैं। जैसे 20-30 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो टीचर सारे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा आपको देखना है कि स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड ज़रूर से होना चाहिए ताकि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि स्कूल का जो वॉशरूम है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि 2.5-3 साल पे आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे एंड अगर वो साफ़ नहीं होंगे वॉशरूम तो फिर बच्चा यूरिन या पॉटी जाना अवॉइड करेगा, वो यूरिन को पॉटी को होल्ड करेगा एंड ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो यूरिन को पॉटी को होल्ड करके रखेगा तो उसको यूटीआई हो सकता है। एंड अगर वॉशरूम गंदा है और वो यूज़ करेगा तो वहाँ पर बच्चे को डायरिया या वॉमिटिंग हो सकती है। तो वॉशरूम आप ज़रूर से चेक करें। स्कूल भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके बच्चे की जो भी वीकनेस है उसको सपोर्ट करे और बच्चे की जो भी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाए। फिर बात करते हैं कि कौन सा बोर्ड आपके बच्चे के लिए सही रहेगा। तो जैसे कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड। तो जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं, कल्चरल बेस्ड होते हैं एंड अफोर्डेबल होते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड होता है वो नेशन वाइड डिवाइड होता है एंड ये देखा गया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो इंटरनेशनल बोर्ड होते हैं वो बच्चों की सेल्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको स्कूल चूज़ करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा तो वो दूर की महंगी वाली स्कूल में स्टडीज़ के लिए जाता है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप बच्चों की जो हायर स्टडीज़ होती है उस पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। अभी बच्चा अगर छोटा है तो आप कोई भी आपके घर के जो नज़दीक होगी जहाँ पर बच्चा सेफ सिक्योर होगा वहाँ पर आप आपके बच्चे का स्कूल का एडमिशन करा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि कौन सा मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो ये देखा गया है कि बच्चा अगर हिंदी मीडियम या फिर जो भी उसकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें अगर पढ़ाई करेगा तो उसका बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी नॉलेज भी डीप होगी। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो हायर स्टडीज़ होती है या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें इंग्लिश ही काम आती है। तो अभी से अगर आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन कराएंगे तो ये बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड घर में बात करने के लिए आप हिंदी या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा दोनों लैंग्वेज सीख पाए।
फिर हम बात करते हैं कि बच्चे की एज के हिसाब से उसकी स्कूल के बैग का वज़न कितना होना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल या नर्सरी जा रहा है तो उसके पीठ पे कोई भी बैग नहीं होना चाहिए, या बैग है तो उसमें सिर्फ लंच बॉक्स एंड पानी की बॉटल होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में है तो 1.5 kg वो उठा सकता है। अगर बच्चा आपका थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में है तो वो मैक्सिमम 3 kg का बैग उठा पाएगा। अगर बच्चा 6th या 7th में है तो 4 kg, अगर वो 8th या 9th में है तो 4.5 kg, एंड अगर आपका बच्चा 10th क्लास में है तो मैक्सिमम वो 5 kg का बैग उठा सकता है। इससे हैवी बैग अगर आपका बच्चा उठा रहा है तो मान लीजिए कि वो स्कूल नहीं जा रहा, वो जिम जा रहा है, एंड ये परमिसेबल भी नहीं है, और आप आपके बच्चों के स्कूल के मैनेजमेंट के साथ इसके बारे में ज़रूर से बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।